हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। अगर आपका जन्मदिन आपकी बर्थ डेट मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 के बीच में आती है तो आप एरीज सन साइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप मेष राशि को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही कार्ड्स पुल आउट करके रखे हुए हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। फॉर करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ। तो ये जो मार्च का महीना है, सबसे पहले देखते हैं आपके करियर में वो क्या लेकर आ रहा है। आपके जो भी मन में सवाल जवाब थे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस महीने में आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। एंजल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आपने अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप अगर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि मेरी जो ग्रोथ है इस कंपनी में कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो वहाँ भी आपको या फिर सेम कंपनी में या फिर किसी डिफरेंट कंपनी में आपको आपकी जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, आपके करियर में ग्रोथ आ रही है। मार्च के महीने में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि आप किसी दूसरे जॉब पे आप या तो अप्लाई करें, एक हायर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़कर जाएं, या फिर आप अगर कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं अपनी कंट्री से तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। दिस इज़ द टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। करियर में मार्च का महीने में आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। आप अपने आप को यहाँ पर ब्लेस्ड फील कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। ट्रैवल आ रहा है आपके लिए और ये जो ट्रैवल है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दिस ट्रैवल कुड बी विद इन द मंथ 4 मंथ्स, मार्च से लेकर अप्रैल मई जून, ये जो 4 महीने के मतलब मार्च के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और विद इन 4 मंथ्स आपको ट्रैवल करना होगा। और ये जो ट्रैवल है वो आपके लिए ब्लेस्ड ट्रैवल होगा, बिकॉज़ ये आपके करियर में बहुत ही ग्रोथ लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और जो भी आपके सपने हैं अपने करियर को लेकर, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान आउट कर रहे थे कि आपको कुछ करना है और आपको मे बी रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर आपको कुछ पैसों की दिक्कत आ रही थी स्टार्टअप के लिए, तो वो चीज़ भी खुद चलकर आपके सामने आ सकती है। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज है, उसको यूज़ करने का टाइम यहाँ पर बहुत ही अच्छा अप्रोच यहाँ पर दिख रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो करियर में आपके ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, अबेंडेंस यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है। मेष राशि, आपका जो मार्च का महीना है करियर वाइज बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इट्स लाइक आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो रही हैं। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप में आपके लिए क्या आ रहा है मार्च महीने में। ओके, सो आपके जो सपने हैं, जो आप की जो थॉट्स हैं कि आप चाहते थे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ में भी रुकी हुई थी। तो वो रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज़ आपके ड्रीम्स में जो एक आपकी प्लानिंग थी कि आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को लेकर क्या बनाना चाहते हैं, या फिर आप बहुत वरीड थे अपने रिश्तों को लेकर, तो आप कोई ना कोई यहाँ पर डिसीजन लेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पर स्टक होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं कि यस, दिस इज़ माय डिसीजन, कि अब मुझे गिव अप करना है या फिर अब मुझे पूरी जान लगा देनी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो अब यहाँ पर आप अपने बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते और आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने सबके बारे में बहुत कुछ सोच लिया है। आपने जो सबने जो आपके लिए जाल बुन रखा था, अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो आप लोगों के बारे में सोचकर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपने स्टक कर रखा था, तो अब आप उसके बारे में
ना सोचकर अपने बारे में सोचेंगे। अगर आपके घर वाले आपके करियर के सामने, आपकी ग्रोथ के सामने रुके हुए थे, तो आप उनको भी पीछे छोड़कर यहाँ पर मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। नाउ यू विल थिंक अबाउट योर लाइफ कि आप अपनी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, और आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको अपने रिश्तों को चुनना है या फिर अपने आप को चुनना है। तो वो डिसीजन आप इस मंथ में ले सकते हैं, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत सुकून ला के देगा, क्योंकि वो जो डिसीजन है आपकी लाइफ का, वो आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं ये ज़रूर फील करवाएगा कि आपने अपनी लाइफ के लिए ये बेस्ट डिसीजन लिया है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में आपके जो भी इश्यूज थे, वो आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से, आपकी जो एक एनर्जी लेवल जो आप एक्शन लेंगे, उससे आप कहीं ना कहीं अपनी इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे और अपने बारे में सोचकर अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाएंगे। फाइनेंसेस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं कि आप कहीं पर आपने लोन के लिए अगर अप्लाई किया था, तो वो लोन भी आपको मिल सकता है, एंड आप उस लोन से अपना हाउस बाय कर सकते हैं या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपनी कोई एसेट बना सकते हैं। बट जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे चलकर फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकती है। ये जो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये आपको आगे चलकर बहुत अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी, जो लैंड आप बाय कर सकते हैं, ये लैंड जो है वो आपके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये जो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपके फाइनेंस में, ये आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। दिस इज़ द स्टार्टअप टाइम, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ करेंगे, जहाँ पर आप अपने लिए कुछ बनाएंगे और आगे चलकर उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे चलकर आपके बच्चों की फ्यूचर स्टडीज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं, या फिर ये जो आप घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आगे चलकर आपके करियर ग्रोथ में भी आपको एक्सपेंशन दिला सकती हैं। हेल्थ आपकी ये जो मार्च का महीना है, यहाँ पर मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। आपने पिछले कुछ टाइम में, पास्ट में, अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी हेल्थ में चल रहे थे और बहुत ही नेगेटिविटी आपको सराउंड कर रखा था, तो आपने उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। जो पास्ट की सिचुएशन है, जब तक आप उसको पकड़कर अपने साथ रखेंगे, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल जो हेल्थ है, जो कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी आपको बॉडी पेन्स हो रही हैं, कभी आपको कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, बिना बैठे बैठे आपको कोई सिचुएशन आपको तंग कर रही है, तो जस्ट कम आउट ऑफ योर पास्ट। जो भी पास्ट इश्यूज हैं, उनको साथ लेकर नहीं चलना है, उनको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। जो नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, मेडिटेट कीजिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, उतना ही आपकी जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से, आपकी माइंड और थॉट से, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी। तो दुनिया के बारे में नहीं सोचिए। जो लोग बोलते हैं उनको आपने पीछे छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचना है और फ्लो करना है अपनी लाइफ में, स्टक नहीं रहना है एक जगह। जितना आप अपनी लाइफ में स्मूथली फ्लो करते रहेंगे, जितना आप अपने आप के बारे में सोचेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ फ्लोरिश करेगी। तो थोड़ी सी ईगो को साइड पे रखना है, अपने बारे में ज़रूर सोचना है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके अंदर ईगो आ जाए कि अब मेरे पास सब कुछ है, मेरी हेल्थ भी परफेक्ट है, मेरी फैमिली भी सही है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो थोड़ी सी ईगो को साइड रखिए, अदरवाइज़ आपकी जो हेल्थ ओवरऑल है वो इस मंथ ऑफ मार्च में बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अपने पास्ट इश्यूज़ को, अपनी पास्ट के सिचुएशंस को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ जाइए। सो एंजल ब्लेसिंग्स या फिर एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ एरीज। बट ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग हेयर, मार्च का मंथ जो है आपके लिए
बहुत ही फ्रूटफुल आ रहा है। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। रिलेशनशिप इश्यूज भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। करियर में ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। हेल्थ में भी ग्रोथ नज़र आ रही है। सो व्हाट आर द एंजल मैसेजेस फॉर यू? वाह, रोमांस इज कमिंग फॉर यू। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे तो वो इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर अगर आप कोई पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं, बहुत टाइम से सिंगल हैं, तो आपके लिए न्यू रोमांस, न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग एंड दिस रिलेशनशिप इज लाइक अ मेड फॉर ईच अदर रिलेशनशिप। ये सीम्स लाइक अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप की आप बहुत टाइम से अगर आप सर्च कर रहे थे कि आपके कनेक्शंस तो बनते हैं, आपके रिलेशनशिप्स तो बनते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और वो फिर ब्रेकअप हो जाता है, जो आपको और ज़्यादा अनहैप्पी मोड पर लेके जाता है। बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। और ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, ये रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा, कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीटनेस देगा। सो रोमांस इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च, एरीज। सो मेष राशि, ये था आपका tarot reading for the month of March. I hope and I wish you have a beautiful month of March full of opportunity, abundance and blessings. God bless you. Thank you so much and please don't forget to like my video and subscribe to my channel. आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या आपके कुछ नोन हैं जो एरीज राशि के हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।